अस्सलाम वालेकुम। इन चूज़ों की ज़िंदगी का आज 15वां दिन है और पहले 2 हफ्ते ना सिर्फ अमवात की शरह में कमी रही बल्कि वज़न भी बहुत अच्छा आया। इन चिक्स के लिए इनकी देखभाल परवरिश के हवाले से इब्तदाई 2 हफ्ते ही सबसे ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं, क्योंकि इस दौरान हम इनकी परवरिश के लिए जो भी तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं उसके असरात सारी ज़िंदगी इन बर्ड्स में मौजूद रहते हैं। आगाज़ अच्छा होगा तो इस फलाक की कारकर्दगी भी बेहतरीन रहेगी। तो अच्छा वज़न लेने और अमवात को कम से कम रखने के लिए आपको आगाज़ में इन तमाम मराहल से लाजमी गुजरना चाहिए। हमेशा किसी काबिल एतमाद ज़राए से चूज़ा ख़रीदिएगा ताकि आपके पास गैर मयारी चिक्स ना आए। जितना भी काबिल एतमाद बंदा हो, मौसूल करने से पहले हैचरी में तमाम चूज़ों को अच्छी तरह से चेक कीजिएगा और मैरक्स की वैक्सीन लाजमी लगवानी है। मुनासिब दर्जा हरारत का बंदोबस्त रखिएगा। आगाज़ में ठंडक से बचाना है। चूज़ों को आपने घुटन का शिकार नहीं होने देना। मुख्तलिफ जो बीमारियां आगाज़ में चिक्स को डिस्टर्ब करती हैं उनसे बचाने के वाले से खुराक में फफूंदी का कोई जरिया नहीं पहुंचने देना। शिकारियों को चिक्स से दूर रखना। मुनासिब खुराक, पानी, वैक्सीन शेड्यूल और तजर्बाकार बंदे की निगरानी में फलाक की निगहदाश्त का आगाज़ करना है। और चिक्स आपके पास आने से पहले पहले आपकी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। चूना, बिस्तर, जरासीम कुशी, हरारत की फ्राहमी, मौसमी असरात, बनावट, हवा के गुज़र, जरसूमों का खात्मा, मुनासिब जगह, अंदर बाहर साजगार माहौल, खुराक पानी के बर्तनों, हाइग्रोमीटर्स, मल्टीविटामिन्स, ORS, ग्लूकोज और बवक्ते ज़रूरत दरकार एंटीबायोटिक जैसे ज़रूरी पहलू को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। और चूज़ों की आमद से कम 2 हफ्ते पहले नीचे मौजूद फ़र्श के हवाले से तकरीबन आपकी तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए ताकि चूज़ा आने तक फ़र्श अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चूज़ों की हरकत और सकनात का मुशाहिदा करना और उनके बर्ताव की समझ रखना, इस जैसी महारतें आपको हासिल होनी चाहिए। आगाज़ में पहले, दूसरे या तीसरे दिन पे चिक्स की इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ नहीं होती, अमवात नहीं होती, लेकिन जैसे ही दूसरे या तीसरे दिन का अख्ताम होता है तो अमवात में इजाफा के आगाज़ का खदशा लाहक रहता है, यानी चौथे और 5वें दिन से लेकर 9वें या 10वें दिन तक। इस वक्त हमारा हदफ ये होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ अमवात रोकनी है बल्कि अच्छी नशोनुमा भी यकीनी बनानी है। और इस मकसद के लिए सबसे पहला मरहला उन तमाम बुनियादी ज़रूरतों या सहूलतों से आरास्ता ऐसा माहौल तैयार करना जो चिक्स को आगाज़ में दरकार होता है। दूसरा मरहला चूज़ों की हरकत और बर्ताव के ऐन मुताबिक जल्द से जल्द इक़दाम उठाना, जैसा कि चिक्स के इकट्ठा होने की सूरत में गर्माइश में इजाफा करें, ठंडी जगह से तहफ़्फ़ुज़ देना, कमज़ोर, लागर, सुस्त चिक्स की पहचान करना, शनाख्त करना और उन्हें अलग कर लेना, उन्हें मुख्तलिफ आवाज़ों से अट्रैक्ट करके अपनी जानब माइल करवाने की कोशिश करना, भाग दौड़ करवा के उनकी फुर्ती चेक करना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक के लिए ये सरगर्मी नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी चिक्स काफ़ी हद तक टायर्ड होके, थकान का शिकार होके उस तरह से खाते पीते नहीं हैं। किसी वक्त दिन के औकात में या रात को किसी टाइम पे लाइट ऑन करके सिर्फ उनकी हरकत और सकनात को देखने के लिए आप कुछ देर के लिए आवाज़ें निकाल सकते हैं। अपने चिक्स की टांगें, पंजे, उनकी वेंट, उनकी नेवल, इनको बागौर चेक करना है कि आगाज़ में जब आपके पास चूज़े आते हैं टांगें नॉर्मल हैं, बिल्कुल सेहतमंद हेल्दी चिक्स वाली हैं, पंजों में किसी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी, कहीं से मुड़े हुए तो नहीं हैं, वेंट के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा बीटें चिपकी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि सफ़र के दौरान या इनक्यूबेटर में इन चिक्स को बेहतरीन तरीके से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दस्तयाब नहीं हुए। नेवल जो आपके बर्ड की है ये बिल्कुल हील हुई होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए। कुछ चूज़ों को पकड़ के उनकी आपने क्रॉप को चेक करना है। अगर क्रॉप के अंदर फीड मौजूद है, वो थोड़ी सी उभरी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चिक्स अब आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा की जानब आना शुरू हो गए हैं। आपके बर्ड्स की आंखें ब्राइट और चमकदार होनी चाहिए। आवाज़ निकालने पे वो आपको रिस्पॉन्स दें। शुरू में चूज़ों के बॉडी के ऊपर की जानब ये एक फ्लफ सा मौजूद होता है। आने वाले कुछ दिनों में 1 से डेढ़ से 2 हफ्तों के अंदर ही ये फ्लफ आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है। फिर हमारे बर्ड के पर निकलना शुरू हो जाते हैं और ये वो मरहला होता है कि जहाँ पे चिक्स अपने बॉडी टेम्परेचर को, जिस्मानी वज़न को मेंटेन करने की, बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आपने बर्ड्स का आगाज़ में भी वज़न करना है, हफ्ते के बाद भी, दूसरे हफ्ते भी, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आप अपनी मैनेजमेंट को दुरुस्त सिमत में लेके जा रहे हैं या कि नहीं।
शुरू में बीठों को बगौर ऑब्जर्व कीजिएगा। बीठें अगर काफ़ी ज़्यादा देर पतली रहती हैं, डायरिया में आपके चिक्स मुब्तला रहते हैं, तो मतलब ये होगा कि आपने उनको जो टेम्परेचर मुहैया किया हुआ है उस पे आपके चूज़े इस वक्त नाखुश हैं। तीसरे मरले पे आपने चिक्स को ग़िज़ा की जानब लाना होता है। शुरू में आप अपने इन चूज़ों को इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ग़िज़ा देंगे। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि सारे हाउस के अंदर मुकम्मल रिहाइशगाह में एक जैसा टेम्परेचर हो। ऐसा नहीं कि एक जगह पे 34 है, दूसरी जगह पे 30 है, तीसरी जगह पे 36 है। इससे आपके बर्ड के वज़न में साइजिंग आएगी, कुछ बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे और कुछ काफ़ी कमज़ोर रह जाएंगे। अपने चिक्स को आगाज़ में बराह रास्त हवा से बचाइएगा, यानी कि डायरेक्ट उनके ऊपर हवा का फ्लो नहीं आना चाहिए ताकि उन्हें ठंडक महसूस ना हो। पहले 24 से 32 से 48 घंटों तक लगातार हमने उन्हें रोशनी देनी है। एक आरामदेह माहौल में, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के अंदर अमवात को रोकना और अच्छा वजन लेना किसी भी फार्मर के लिए आसान हो जाता है। आपने अपने बर्ड्स को ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स वगैरह कब इस्तेमाल करवाना है, इसका फैसला इस बात पे होगा कि आपके ये चिक्स कितनी मसाफत तय करके आए और इस वक्त इनकी कंडीशन क्या है। अगर आपको लागर, कमज़ोर, सुस्त महसूस होते हैं, खुराक की जानब, पानी की जानब सही तरीके से नहीं आ रहे, तो उस सूरत में इस तरह के ताकत बख्श अज्जा को इस्तेमाल में लाइएगा। चूज़ों की ज़िंदगी के पहले हफ्ते की रातें इस लिहाज से तवज्जो का मरकज़ और एहतियात तलब होती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात दर्जा हरारत की कमी की वजह से चूज़ों का झुरमुट बनाना उनके लिए घुटन और अमवात का बायस बन जाता है। लाइट ऑफ करते हैं तो मसलसल शोर सुनाई देने लगता है। लाइट दिन रात लगातार ऑन रखें तो नींद पूरी ना होने की वजह से लागर और सुस्त चूज़ों की तादाद में इजाफा होने लगता है। देखने वालों के लिए ये इल्म रखना ज़रूरी है कि दीगर अवामल के साथ साथ नींद भी चिक्स की अच्छी सेहत के लिए लाजम है। तो ऐसे हालात में हमारी ये तरतीब होनी चाहिए कि या तो आगाज़ में कुछ रातें रोशनी को मद्दम रखें या फिर लगातार पहली और दूसरी रात रोशनी देने के बाद तीसरी और चौथी रात 2 घंटे लाइट ऑन और 2 घंटे ऑफ रखें। इसी तसलसल को रात भर बरकरार रख के 5वीं रात से बल्ब बिल्कुल ऑन ना करें। शोर तब होगा जब रात को आप अचानक से बल्ब ऑफ करेंगे, और अगर सिर्फ दिन की रोशनी मुहैया की जाए तो दोपहर से शाम तक रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही होती है और इस स्लो रफ्तार का चूज़ों पे इतना तनाव नहीं आता जितना कि एकदम से बल्ब ऑफ करने से आता है। या फिर मिसाल है कि 6 बल्ब लगे हुए तो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता से ऑफ कीजिएगा। जब आपने लाइट ऑफ करनी है तो उस वक्त आपने पहले बगौर मुशाहिदा करना है कि कहीं सारे चूजे एक ही जगह पे झुरमुट बना के तो नहीं बैठे हुए। ऐसी कंडीशन में लाइट ऑफ करेंगे, अमवात बढ़ेगी, लिहाजा आवाज़ निकाल कर सारे चूज़े अलग अलग होने उसके बाद लाइट ऑफ करें। और वैसे भी आजकल के गर्म और खुश्क मौसम में आपको अपने बर्ड्स की सेहत के हवाले से मुहतात रहना पड़ता है क्योंकि बर्ड्स की खुद को ज़िंदा रखने की जिद्दोजहद के सिलसिले में ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है जिसमें इस तरह के चिक्स ज़मीन पे लेटकर अपनी गर्दन को खींचकर इंतहाई लागर हालत में सांस ले रहे होते हैं, और जिनमें हल्की फुल्की सकत बाकी होती है वो ऐसे ही खड़े खड़े तेज़ी से मुंह खोलकर सांस लेते नजर आते हैं। क्योंकि इस दर्जा हरारत पे बर्ड्स अपने नॉर्मल बर्ताव के तहत ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें गैर मामूली रवैया अख्तियार करना पड़ता है। और अगर इस नाजुक मरहले पे भी दर्जा हरारत में कमी और नमी में इजाफा ना हो तो इससे अगली स्टेज में हालत मज़ीद पेचीदा हो जाती है और बिलाखिर इस तरह के नताइज सामने आते हैं। इस तरह के गर्म माहौल में हाजमा की खराबी के बायस मसलसल पतली बीटें चिक्स को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करती रहती है बल्कि वेंट भी बंद होना शुरू हो जाती है। यानी फलाक का इस हाल की हालत में मुब्तला रहने के बाद निज़ाम अहराज को भी मुतासर कर लेना। और डायरिया की बड़ी वजह दर्जा हरारत का वो वाला बड़ा फ़र्क है जो मुमकिन है सुबह के वक्त 28 डिग्री सेल्सियस हो, दोपहर को 40 और रात को 30। तो ये टेम्परेचर का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव बर्ड को ना सिर्फ बीमार करेगा बल्कि ये सूरत हाल भी सामने आएगी। लिहाजा हमने ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा और साफ़ पानी मुहैया करना है, वो टेम्परेचर बरकरार रखने की कोशिश करनी है जिस पे चिक्स का मुंह ना खुले, वो ऐसी लागर हालत में ना आए, और नमी में इजाफा करना है ताकि सांस लेना आसान हो। दर्जा हरारत आजकल के मौसम में 26, 28 या 30 डिग्री सेल्सियस तक भी हो तो ना ही बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़त मुतासर होती है, ना खाना पीना कम और ना ही वज़न के मसाइल सामने आते हैं। और नमी
65 سے 75% کے درمیان رکھیے گا۔ فراہم کردہ ہوا کے بہاؤ کے باوجود فلاک کی ایسی حالت ہو تو یہ اطمینان بخش نہیں ہے، مزید بہتری درکار ہوتی ہے۔ لہٰذا چکس کا ہر وہ سیٹ اپ کہ جہاں اس طرح کے عوامل، اس طرح کی سرگرمیوں پہ خاص توجہ دی جاتی ہے، ادھر چکس کی اموات بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔